बड़ी खबर भारत पाकिस्तान को लेकर, जहां पर असीम मुनीर का वो पूरा बयान सामने आ गया है जो उन्होंने अमेरिका की सरजमी पर बैठकर भारत को लेकर दिया। उन्होंने जो चर्चा की, जो बात कही, उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो उनके एक बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी रद्द होने के बाद में उन्होंने कहा है कि भारत को पहले डैम बनाने दीजिए, जब वो डैम बना लेंगे तो हम उस पर 10 मिसाइल मारकर उसे फारिग कर देंगे। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, भारत को धमकी दी और साथ ही ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान का अस्तित्व जो है वो कभी खतरे में आता भी है तो आधी दुनिया जो है वो खत्म कर देंगे। कैसे खत्म कर देंगे, कैसे खत्म हो जाएगी, पूरा बयान उनका क्या है और अमेरिका में बैठकर असीम मुनीर ने क्या कुछ कहा है, वो सारी चीजें पल्लवी जानते हैं। पल्लवी, क्या कहा है असीम मुनीर ने, पूरा उनका बयान सिलसिलेवार तरीके से किन किन मुद्दों पर कहा है? जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, जिनमें से 5-6 ऐसे मुद्दे हैं जो मुख्य मुद्दे बताए जा रहे हैं, जिसमें कि एक उन्होंने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है एक बार फिर, जो कई बार वो गिदर भवकी देते रहते हैं, तो एक बार फिर से उन्होंने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है। उसके बाद उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पे बात की है, उस पर भी धमकी दी है जैसा कि आपने बताया। तीसरा है इंडिया के मिलिट्री लूजेस पर उन्होंने टॉन्ट कसा है। उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान की उन्होंने तुलना की है, कैसे की है वो भी बताएंगे आगे। इसके अलावा उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज पर हमला बोला है। उसके अलावा उन्होंने सुरह अल फिल का जिक्र किया है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक एक कर मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। उन्होंने सबसे पहले जो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है, उनका ये चौंकाने वाला बयान जो है अमेरिका में बैठकर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हमें लगता है कि हम हार रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। वो एक कहावत हमने सुनी है कि हम तो जाएंगे ही सनम और तुम्हें भी अपने साथ ले डूबेंगे। तो बस यही जो है अब असीम मुनीर जो है वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर हमें लगेगा कि हम पर कोई खतरा है तो हम परमाणु के दम पर यानी कि न्यूक्लियर वॉर करेंगे और अपने साथ साथ कई राष्ट्र को भी हम निश्तो नाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। वो अपने इस बयान अगर से उन्हें लगेगा कि पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में आ गया तो। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। उसके अलावा उन्होंने ये बयान उन्होंने इंडिया के साथ युद्ध की स्थिति में भी कहा था, जिसमें उन्होंने धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान को खतरा हुआ तो वो परमाणु हमला करके बड़ी तबाही मचा देंगे। उसके अलावा उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी पर भी धमकी दी है। उनका बयान जो है वो उन्होंने कहा, हम इंतज़ार करेंगे कि इंडिया बांध बनाए और जब वो बांध बनाएगा तो हम 10 मिसाइल से उसे ख़त्म कर देंगे। इंडस नदी कोई इंडियंस की निजी संपत्ति नहीं है, हमें मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भगवान को भी अपने मतलब वो अल्लाह को भी शुक्रिया करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी पे बोल रहे हैं कि अगर भारतीयों ने बनाया तो हम उसे भी ख़त्म कर देंगे। मतलब वो सीधा सीधा अमेरिका में बैठ के धमकी देते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे कई जो लोग हैं, इससे ये भी आकलन लगाया जा रहा है, ये भी आकलन लगा रहे हैं कि वो अमेरिका में बैठकर उनका ये कहने का सिर्फ ये मतलब निकल सकता है कि वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अभी काफ़ी सारी स्थिति बनी हुई दिख रही है सर हमें कि अभी ट्रेड वॉर हो रहा है, भारत पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, भारत रशिया बात करें हम अमेरिका, ये सब जो है एक दूसरे पर हावी नजर होता है। लोग मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका की शह पर इतना ज्यादा बड़बोलापन जो है वो अमेरिका की सरजमी से ही असीम मुनीर दिखा रहे हैं। खैर, आगे क्या कहा? मुनीर ने आगे कहा कि अगर इंडिया ने इंडस नदी पर कोई बांध बनाया जो पाकिस्तान के पानी के प्रभाव को रोके तो वो उससे मिसाइल से उड़ा देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि इंडिया के इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने के फैसले से 250 मिलियन लोग भुखमरी के खतरे में आ सकते हैं। तो उन्होंने ये जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कहा है। उसके आगे उन्होंने बात की है इंडिया के मिलिट्री लूजेस पर। तो क्या कहा है, दरअसल उन्होंने बोला कि इंडियंस को अपने नुकसान को स्वीकार करना चाहिए, खेल का स्पिरिट एक अच्छी बात है। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया को अपने मिलिट्री नुकसान को खुलकर बताना चाहिए और अगर इंडिया ऐसे करे तो पाकिस्तान भी अपने नुकसान के बारे में बात करेगा या बताएगा। तो यहाँ भी वही बात आ जाती है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आसिम मुनीर की भारत ने जो अभी तक जानकारी साझा की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर ही किया गया था, तो उसके तहत जो भी जानकारियाँ साझा की गई हैं भारत की सेना
यहाँ की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से। तो आसिम मुनीर ये कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत जो भी जानकारी दे रहा है अपने जनता को या विश्व में सभी जगह जो दे रहा है वो छुपाया हुआ है, मतलब कि वो आधी जानकारी वो दे रहा है और आधी जानकारी। और ये कहीं ना कहीं आसिम मुनीर का रिएक्शन इस बयान से देखा जाना चाहिए जहां पर अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने साफ किया था किस तरीके से उनके 6 फाइटर जेट जो हैं वो भारत में मार गिराए थे। उसमें S-400 की अहम भूमिका थी। उसमें खबर ये भी थी कि 300 किलोमीटर की दूरी से उनके फाइटर जेट को मार गिराया गया। तो ये कहीं ना कहीं आसिम मुनीर का ये रिएक्शन है कि भारत अपनी बात बताए तो हम भी खुलकर अपनी बात बताएं। इसके आगे उन्होंने क्या? जी, इसके आगे उन्होंने भारत और पाकिस्तान की जो है वो तुलना करते हुए नजर आए। कैसे? वो उन्होंने कहा है कि इंडिया चमक रहा है, एक मर्सिडीज जो हाईवे पर फरारी की तरह आ रही है, लेकिन हम एक डंप ट्रक है जो रेत से भरा हुआ है। अगर ट्रक और कार में टक्कर हो तो नुकसान किसका होगा? यानी कि वो भारत को एक तरफ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत जो है वो फरारी है और पाकिस्तान जो है वो एक ट्रक है। लेकिन इसमें उनका जो हम तो मतलब हम जो हैं हमारे लोग जो हैं वो इसको पॉजिटिव तरीके से ऑब्वियसली देख रहे हैं, लेकिन वो इससे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ट्रक की तरह मजबूत है और भारत जो है वो मजबूत नहीं है, वो सिर्फ चमक रहा है। तो अगर हमने टक्कर मारी भारत को तो भारत को नुकसान ज़्यादा होगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। उनके इस बात से वो लोगों को समझा, बहुत ही आसान भाषा में अगर समझाने की कोशिश करें तो ये कह रहे हैं कि भारत एक मर्सिडीज, एक लग्जरी कार है जिसकी स्थिति जो है वो एक बेहद शानदार है और हम जो है एक डंपर की तरह हैं। अब डंपर और मर्सिडीज की टक्कर होगी तो मर्सिडीज का नुकसान ज़्यादा होगा, डंपर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अपने इस उदाहरण में वो कहीं ना कहीं सच्चाई भी कबूलनामा करके गए और उनकी बात बिल्कुल सही है। डंपर ही है पाकिस्तान और भारत वाकई मर्सिडीज ही है। खैर आगे वो क्या कहते हैं? आगे उन्होंने फिर इंडिया के रिसोर्सेज पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के पूरब से शुरू करेंगे जहां उनके सबसे कीमती रिसोर्सेज है और फिर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने धमकी दी है दरअसल कि पाकिस्तान इंडिया के पूरब के हिस्से जहां कीमती रिसोर्सेज हैं वहां से अपने हमले शुरू करेंगे। मतलब यानी कि वो कह रहे हैं कि हम एक तरफ से हमला करना शुरू करेंगे और दूसरी तरफ तक जाएंगे। यहाँ भी सर आप देख सकते हैं ये वही पल्लवी, मुझे लगता है कि जो हाल फिलहाल रिपोर्ट आई थी इसमें कहा था पाकिस्तान जो है LOC से तो हमले करने की कोशिश करता ही रहता है, जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी देखने को मिला। लेकिन अब वो बांग्लादेश के फ्रंट से भी फ्रंट खोलने की कोशिश करेगा। एक तरफ LOC की तरफ और दूसरी तरफ वो बांग्लादेश का जो है वो हेल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ भी सर आप देख सकते हैं कि आसिम मुनीर जो है कहीं ना कहीं अपनी बातों में ये दिखा रहे हैं कि भारत के पास जो है वो बहुत ही कीमती रिसोर्सेज है। तो वो अपनी बातों में ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो भारत को मर्सिडीज कहते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत के पास काफ़ी कीमती रिसोर्सेज है और उस पर हम हमला करेंगे। एक तरफ से यानी कि LOC की तरफ से, दूसरी तरफ यानी कि बांग्लादेश की तरफ से। तो आसिम मुनीर ने अगले पॉइंट में सूरह अल फिज का जिक्र किया है। अब इसका क्या मतलब है ये भी बताऊंगी। उन्होंने दरअसल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने सूरह अल फिज का जिक्र किया। उसमें मुकेश अंबानी की जो है तस्वीर उन्होंने साझा की और उन्होंने उस पर कहा है कि कुरान की सूरह अल फिज जो सूरह अल फिज का मतलब होता है जो अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ जीत की बात करते हैं। यानी कि वो मुकेश अंबानी को अल्लाह का दुश्मन बताते हुए नज़र आ रहे हैं। मुकेश अंबानी की तस्वीर वो साझा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो भी ऐसा करेगा उसको भी हम सबक सिखाएंगे। और वो मुकेश अंबानी की इस ट्वीट में उन्होंने तस्वीर भी साझा की और इस बात का जिक्र उन्होंने अमेरिका में बैठकर किया है। अमेरिका में बैठकर किया है और जिस तरीके से जो अल्लाह के दुश्मन हैं ये एक ऐसा नैरेटिव है जो हमेशा पाकिस्तान गढ़ने की कोशिश करता है। और इससे पहले भी आसिम मुनीर का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की थी और बहुत कट्टर लहजे में ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से अलग हैं। उसके बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इस हमले को भी उसी से जोड़कर देखा गया जिसमें बताया गया कि आतंकियों का मकसद था कि हिंदुस्तान में किस तरीके से हिंदू मुसलमानों के दंगे करवाए जाएं, क्योंकि यहाँ पर पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। लेकिन भारत ने और भारत के लोगों ने, भारत के मुसलमानों ने, भारत के हिंदुओं ने, सब ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और भारत में कहीं पर भी एक पत्थर तक नहीं चला। अब आसिम मुनीर एक बार फिर से उसी नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने अमेरिका में बैठकर कहा वो भारत को धमकी तो है ही, लेकिन एक कबूलनामा भी है कि भारत जो है एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक डंपर। आसिम मुनीर के इस बयान पर, इस कबूलनामे पर, और वो जो कुछ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा आया तो वो परमाणु हमला कर सकते हैं और आधी दुनिया जो है वो खतरे में आ जाएगी। इन तमाम बातों को आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।